नमस्कार दोस्तों। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के जनरल इलेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं और जिनका आज रिजल्ट भी आना है। हालांकि एग्जिट पोल्स की माने तो राइट विंग नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एक बार फिर से सत्ता पे काबिज होने वाला है और ये चुनाव प्रोसेस 7 चरणों में चला। तो इस दौरान भारत ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है और वो क्या है? India created world record with 64.2 crore people voting in लोक सभा पोल्स। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार, और ये छोटा मोटा नंबर नहीं है। 64.2 करोड़ वोटर्स G7 नेशंस का 1.5 टाइम्स है। और G7 नेशंस में आपको पता है जर्मनी, जापान, इटली, फ्रांस और यूएस यूके जैसे बड़े देश शामिल हैं। ऐसे ही यूरोपियन यूनियन से कंपैरिजन करोगे तो उसका 2.5 टाइम्स रहा। और ये जो टोटल 642 मिलियन पीपल थे, इनका लगभग आधा 312 मिलियन हमारी महिलाएं वोटर रही, जो 27 यूरोपियन यूनियन कंट्रीज का 1.25 टाइम्स थी। सो एन इम्प्रेसिव 31.2 करोड़ वुमेन पार्टिसिपेटेड एंड सेटिंग ए बेंचमार्क। इसीलिए चीफ इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार ने कहा, हम हमारी महिलाओं को सैल्यूट करते हैं जो बाहर आई और उन्होंने अपना मत यहाँ पे दिया, यानी कि वोट दिया। और ये सब बातें हमें कहां से पता चली? तो मैं आपको बता दूं, भारत के इतिहास में पहली बार चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा मीडिया ब्रीफिंग की गई है जस्ट बिफोर लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट्स। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, फॉर द फर्स्ट टाइम एवर चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉल्स ए प्रेस कॉन्फ्रेंस राइट बिफोर लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट्स ऑन जून 4, यानी कि आज लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं। हालांकि रिजल्ट आ ही चुके हैं, सबको पता है। और 3 जून को ये मीडिया ब्रीफिंग की गई थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा, क्योंकि बेसिकली पहले ये होता था, जो डेप्यूटी चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनके द्वारा ही मीडिया इंटरेक्शन होता था और जो भी इलेक्शन प्रोसेस के बारे में बातें बतानी थी वो यहाँ पे इंटरेक्ट करते थे। लेकिन इस बार खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर दोनों डेप्यूटीज के साथ में आए, मीडिया ब्रीफिंग की। ये एक बहुत लंबी जो है ब्रीफिंग थी, आप इसको जाके देख सकते हो। हम इसमें जो मुख्य मुख्य पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात जो है करने वाले हैं। तो जैसे कि 4M फॉर्मूला के बारे में यहाँ पे बात की गई थी। इसमें पहला एम बनता है मसल पावर, यानी कि इस बार एक बड़े स्केल पे मसल पावर का इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद मनी, जो पैसा या फिर आप कहिए काला धन चुनाव में इस्तेमाल होने वाला था इलीगल तरीके से, उसको जो है रोका गया है। और इसमें भी मैं आपको बताऊंगा एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड ही क्रिएट किया है चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। इसके बाद है तीसरा अम से बनता मिस इन्फॉर्मेशन। आपको पता है भारत के जो चुनाव हैं बड़े स्केल पे हुए और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में हम जो है शामिल हैं। तो ऐसे में हमारे चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए जो बाहरी फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, वो भी काम करते हैं। एंटी इंडिया एलिमेंट्स भी काम करते हैं सोशल मीडिया या फिर वेरियस ग्रुप्स पे। हेट स्पीचेज या फिर हेटेड फैलाया जाता है। तो ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए भी बड़े स्केल पे चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने काम किया है। और इसके बाद आता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन। यदि कोई भी व्यक्ति, चाहे फिर वो नेता है या फिर कोई कार्यकर्ता है, अगर वायलेशन करता पाया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई जो है की गई है, एफआईआर वगैरह की गई है। इसके बाद हम बात करेंगे रीपोल्स के बारे में, क्योंकि पिछले इलेक्शंस में लगभग 500 के आसपास रीपोल्स हुए थे, लेकिन इस बार टोटल 39 ही रीपोल्स हुए हैं। ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हम चीफ इलेक्शन ऑफ चीफ इलेक्शन का कह सकते हैं, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कह सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए आए हो तो गाइज प्लीज से एक सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि मैं जो देखता हूँ उसमें पता चलता है कि जो 99.999% व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइब ही करके नहीं जाते। मीन्स जितने भी व्यूज जाते हैं उनमें से बहुत कम सब्सक्राइब करके जाते हैं। खैर, फर्स्ट ऑफ थिंग इज दैट मसल पावर। तो इस बार मसल पावर का बड़े स्केल पे इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से कोई भी मेजर इंसिडेंट ऑफ वायलेंस देखने को नहीं मिला। चाहे आप लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरियाज की बात कर लीजिए, जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र, ये वाला जो एरिया है फिर बेल्ट है, इसको हम रेड कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं। नक्सल प्रभावित जो एरिया है वहां पर भी कोई मेजर इंसिडेंट्स देखने को नहीं मिला है। शांतिपूर्वक जो है चुनाव वहां पर भी हुए हैं। ऐसे ही मणिपुर की बात कर लीजिए, पिछले कई दिनों से मणिपुर इज बर्निंग जैसी खबरें सामने आ रही थी और काफी इस चीज का क्रिटिसिज्म भी हुआ, सरकार का भी क्रिटिसिज्म हुआ, राइट। तो लोग बटे हुए थे यहाँ पर भी।
लेकिन मणिपुर में भी चुनाव ठीक ठाक ढंग से हो गए। ऐसे ही जम्मू कश्मीर की बात कर लीजिए, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल, क्योंकि वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे हर बार चुनाव में कोई ना कोई वायलेंस की खबरें सामने आ ही जाती हैं। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये इंश्योर किया कि स्मूथली और पीसफुली हमारे इलेक्शन हो। ऐसे इसीलिए 68,000 मॉनिटरिंग टीम को डिप्लॉय किया गया। 1.5 करोड़ पोलिंग एंड सिक्योरिटी पर्सनल्स यहाँ पे इंश्योर किए गए थे ए स्मूथ वोटिंग एक्सपीरियंस के लिए। तो ये था M1 यानी कि मसल पावर। तो दूसरी अगर हम बात करें M2 यानी कि कर्बिंग मनी पावर, तो देखिए 2019 में बताया गया था कि 3,475 करोड़ रुपए को सीज किया गया था, लेकिन इस बार 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के जो अमाउंट्स हैं उनको सीज किया गया है। अब ये सारा पैसा नहीं है, इसके ऊपर मैंने पहले भी एक सेशन किया था, तो उसमें बताया था जो कैश है, लिकर है, प्रीशियस मेटल्स हैं जैसे कि गोल्ड है, डायमंड है, या फिर इसके अलावा चांदी हो गया, तो ऐसी जो मेटल्स हैं उनको सीज करना, और फ्रीबीज की अगर हम बात करें तो उनको भी जो है सीज करना इसमें शामिल होता है। तो इनकी जो टोटल वेल्थ वॉल्यूम है वो 10,000 करोड़ रुपए बनता है। उसको इस बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सीज किया है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि अब से पहले इतना बड़ा अमाउंट कभी भी सीज नहीं किया गया था। और इसमें एक मेजर फैक्टर ये है कि 4,391 करोड़ रुपए के तो केवल और केवल ड्रग्स को पकड़ा गया है। ठीक है, बड़े लेवल पे लगाम लगाई गई है, ये अपने आप में दिख रहा है। सो दिस प्रिवेंटेड वोट बाइंग, क्योंकि चुनाव में होता है कि धांधली होगी, वोटों को खरीदा जाएगा, खरीद फरोख्त एक बहुत बड़ा जो है स्टिग्मा हमारे ऊपर रहा है हमेशा से ही। और करप्शन जैसी जो माल प्रैक्टिसेस हैं वो भी इलेक्शंस में देखने को मिल जाती हैं, तो इन सबको रोका गया है। राइट, तो ये वीडियो कुछ दिन पहले ही मैंने जो है अपलोड की थी, और इसमें आपको बताया था कि 1 मार्च तक ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 4,650 करोड़ रुपए सीज कर लिए थे। राइट, तो इसको भी आप जो है विजिट कर सकते हो। फिर इसके बाद आता है M3, दैट इज MCC यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का काम कर रहे हैं उनको कैसे रोका जाए। तो इसके लिए सुओ मोटो यानी कि सप्ताह संज्ञान दिया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। 90% ऑफ 495 मेजर कंप्लेंट्स डिस्पोज्ड, क्योंकि इलेक्शन के दौरान जो भी कंप्लेंट्स आई मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वालों की या फिर हेटेड फैलाने वालों की, तो उनको डिस्पोज भी किया जा चुका है। जिसको सजा मिलनी थी उसको सजा भी जो है दी जा चुकी है। सो लेस वायलेंस, लेस नॉइज, लेस क्लटर, लेस इन्वेस्टमेंट इन द लास्ट 2 मंथ्स, क्योंकि 2 महीने के आसपास आपको पता है ये चुनाव चले हैं। आई थिंक 46 डेज टोटल हमको लग गए थे। राइट, तो FIR वगैरह जो भी होनी थी वो हो चुकी हैं। And advisory to the parties to ensure top campaigner set good examples and correct discourse। फिर इसके बाद बात करते हैं नील वोटर्स की। तो नील वोटर्स का ये रहा कि पिछले चुनाव में हमने देखा 540 री पोल्स हुए थे, लेकिन इस बार केवल 39 ही रीपोल्स हुए हैं, और उनमें से भी 25 तो केवल 2 ही स्टेट्स में रहे, अरुणाचल प्रदेश एंड मणिपुर में। ठीक है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में आपको पता है इस बार राज्यसभा, सॉरी, ये जो विधानसभा हम कहते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी इलेक्शन वहां पे हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। नाउ लार्जेस्ट एवर डेलीगेशन ऑफ 75 इंटरनेशनल वोटर्स विजिटर्स, इलेक्शन विजिटर्स। तो भारत में इस बार आपको बताऊं 75 इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स आए, उन्होंने ऑब्जर्व किया भारत के इलेक्शंस को, देखा कि कैसे पीसफुली और एक त्योहार के जैसे यानी कि फेस्टिव के जैसे हमने ये इलेक्शंस को कंडक्ट किया है, और बड़े लेवल पे भारत के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। ठीक है, इतनी गर्मी के बावजूद भी हमने जाके वोट दिया है, तो ये सब इन्होंने देखा है, और ये हमारे लिए जो है अच्छी बात ही है। राइट, तो ये टॉपिक न्यूज थी जो मैं, हालांकि सरकार किसकी बन रही है ये तो क्लियर कट नजर आ रहा है। अगर एग्जिट पोल्स बिल्कुल सही रहते हैं, 361 से लेकर 401 तक सीटें जो है NDA को मिलती नजर आ रही हैं। तो आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे इशू पे, मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। हाँ, चैनल पे यदि नए आए हो तो एक सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और बेल आइकन को चाहो तो प्रेस कर देना। थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे।